नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे दो सहयोगी रोहित पांडे और अभिषेक पुंडीर। चर्चा करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा पर। क्या उनका जादू चला झारखंड में या नहीं चला, या फिर जो उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ तक से की जाने लगी थी वो वाजिब थी या नहीं थी। क्योंकि कुछ प्रमुख मुद्दे हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में उठाए तो, लेकिन मजा नहीं आया शायद जनता को, क्योंकि वहां की जनता ने जेएमएम को चुना, हेमंत सोरेन की सरकार को चुनना पसंद किया। कौन सा समीकरण बैठा? क्योंकि अभी ऑफ कैमरा भी मैं, अभिषेक और पांडे अभी यही बात कर रहे थे, तो मुद्दे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे उठाए थे, लेकिन वो ज्वलंत मुद्दे क्या वहां की जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए? और फिर दूसरी बात जो मैंने कही कि योगी आदित्यनाथ से तुलना करना थोड़ा ज्यादा हो गया था। अभिषेक, ज्यादा हो गया था क्या? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ एक वैसे नेता है जिनकी बात का लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात शुरू से ही, जब से वो 7.5 साल उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए तभी से कहा जाता है। वही छवि पेश की गई जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी वही काम किया, झारखंड में भी वही काम किया। घुसपैठ का उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने तस्करी का मुद्दा उठाया, गो तस्करी का मुद्दा उठाया, और जो अवैध जितने भी धंधे वहां चल रहे थे उनका मुद्दा उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं वो हेमंत सोरेन की जो एक योजना थी शायद उस पर पार नहीं पा पाए, और ये भी बता दिया झारखंड के इस चुनाव, झारखंड के इस रिजल्ट ने, कि उस लेवल पर, अभी योगी आदित्यनाथ के लेवल पर हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं पहुंच पाए हैं। तुम अग्री करते हो? नहीं, मैं एग्री इस बात से नहीं करता हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। अगर हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर पर भी अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत फर्क है, और इसके लिए आपको देखना होगा योगी आदित्यनाथ का करियर कहां से शुरू होता है, वो कहां से आते हैं। उस मठ से आते हैं जिसका राजनीतिक इतिहास बहुत बड़ा रहा, जिस मठ के महंतों ने हमेशा से राजनीति में हिस्सा लिया, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर से पहली बार सांसद बने तो लगातार वहां से जीतते गए, 6 बार सांसद बने। ऐसा नहीं था कि पहली बार में ही सांसद बनकर योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ हासिल कर लिया। वो जब दूसरी बार सीएम बने, पहली बार की भी बात नहीं कर रहा हूं, जब दूसरी बार सीएम बने हैं जिसमें उनके दम पर जीत दर्ज की गई है। पहली वाली जीत जो 2017 की थी वो निश्चित तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत थी, और 2014 की लहर की जीत थी। 22 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट पड़ा और वो जीते। अब ऐसे में अगर हिमंता बिस्वा शर्मा को अभी आप कहने लगे कि उस राजनीतिक फलक पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये बात सच है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है वो। झारखंड और महाराष्ट्र की करना, उसके पीछे देखिए झारखंड की जो कमान थी वो हिमंता बिस्वा के हाथ में थी, कमान वही महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। नहीं, कमान से इधर सोचिए ना। फिर लोकसभा चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ की ब्रांड वैल्यू थी तो लोकसभा चुनाव में इतना खराब हालत नहीं होनी चाहिए थी। वो भी तो आप तुलना करेंगे ना। फिर ठीक है, अब आप उसके लिए कहिए कि अमित शाह ने बात नहीं मानी, संगठन सक्रिय नहीं था। हिमंता की जो तुलना हुई है वो आपने और मैंने थोड़ी की है, वो तो जनता ही तो कर रही थी। मैं जनता को भी समझाना चाह रहा हूं कि वो तुलना, आप क्या कहते हैं कि कोई डेब्यू कर रहा है, कोई 20 साल खेल चुका है, 15 साल, उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। आप नए नवेले नेता कांग्रेस से आकर एक उस विचारधारा से आकर तो नेता ही थे वो। नहीं, विचारधारा, फिर इस विचारधारा में बदलना, इस विचारधारा के अनुरूप ढलना, इस विचारधारा के अनुरूप बोलना, इन सब में वक्त लगा है, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने वो चीजें की हैं। योगी आदित्यनाथ की चुनौतियां अलग थी। योगी आदित्यनाथ के पास गोरखपुर में घुसपैठ की चुनौती नहीं थी, लेकिन असम में हिमंता के पास थी। हिमंता को बोलने से ज्यादा काम भी करना था। योगी आदित्यनाथ के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। एक मिनट बस, असम में घुसपैठ की समस्या है, उस बात को हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए वहां एनआरसी तक लागू करना पड़ा। हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ, एक अलग बात है। वही मुद्दा झारखंड में है, बांग्लादेश के थ्रू वहां घुसपैठ होती है, तब भी वो पकड़ नहीं मजबूत कर पाए, जनता को ये बात नहीं समझा पाए। एक प्रभारी अगर उसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया तो उस पर आप उसे ये नहीं आंक देंगे कि वो नेता उतना अच्छा नहीं है। नेता बहुत अच्छा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान जब हमने कवर किया तो उसमें जितना योगदान योगी आदित्यनाथ का था उतना ही लोगों ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा का भी है। हम गुजरात गए, वहां पर योगी आदित्यनाथ की जितनी बात थी, जब हम दूसरा नाम पूछते थे कौन हो सकता है, तो लोग कहते थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा है, जो बोलते हैं अच्छा, जो कि बात रखते हैं देश की, जो कि राष्ट्र की बात करते हैं। उन्होंने झारखंड में, बीजेपी को जीत नहीं मिली, लेकिन झारखंड में उन्होंने मुद्दे उठाए, वो राष्ट्र के मुद्दे थे। जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जो जैसे योगी आदित्यनाथ उठाते हैं, बटेंगे कटेंगे कहते हैं, तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी कहते हैं कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित। झारखंड में जब प्रचार कर रही थी बीजेपी, वही मुद्दे योगी आदित्यनाथ के थे, वही मुद्दे हिमंता बिस्वा के थे, वही मुद्दे अमित शाह के भी थे। तो फिर
हिमंता बिस्वा को ही लेकर क्यों वही मैं टारगेट कह किया जा रहा रहा हूं, है? आरएसएस उतना सक्रिय क्यों नहीं था जितना महाराष्ट्र में सक्रिय था? झारखंड में भी हो जाते, फिर हिमंता की वाहवाही होती। अब लेकिन वही होता है कि महाराष्ट्र बलि का तीन गुना बकरा बड़ा राज्य है। बलि का बकरा बनाना हो भाई तो क्या सुनिए, सिंपल सी बात है, टीम इंडिया कोई मैच हारती है तो आप केएल राहुल को बलि का बकरा बना दे, तो 7वें नंबर पर आकर वो कहां जिता देगा? बलि का बकरा बनाना तो सबको ही खेलिए भाई। विराट कोहली कैसे 5 साल से खेल रहा है, तो जब उसकी 20 की क्या कहते हैं एवरेज है, तो बलि का क्योंकि बड़ा नाम है इसलिए विराट पे उंगली नहीं उठाने। योगी आदित्यनाथ बड़ा नाम है इसीलिए लोकसभा में उनके नहीं, डिफेंड लेकिन कर लिया गया। जितना मैं समझ पाई, जो मुद्दे उठाए गए, मैं और ये अभिषेक तो डिस्कस भी कर रहे थे कि झारखंड की जनता में आप ये देखिए ना, वोटर है कौन? अगर वो वोटर उनको वो मुद्दे पसंद ही नहीं आ रहे हैं। आदिवासी, वहां जमाई टोला तो पूरा गांव बसा दिया ना कि आओ आदिवासी की लड़की और से एक शादी एक करो। जमाई टोला नहीं, लेकिन जमाई टोला। आप ना शायद गलत समझ गए। हम बात कर रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा पिछड़ क्यों गए, उस नब्ज को क्यों नहीं पकड़ पाए। देखिए नहीं, या आपने पूछा कि योगी आदित्यनाथ से जो तुलना की गई, क्या वो तुलना हाँ, बहुत जल्दबाजी है? तुलना इसीलिए की तो गई। योगी आदित्यनाथ का भी पूरा सफर देखिए ना भाई, क्या 1996 में सांसद बनते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा दी क्या? वहां की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मौजूदा तुलना- दो राज्यों ना, की ना, बात जब कर रहे हैं। योगी से देखिए, तुलना सुनिए। हो रही है तो उत्तर प्रदेश की चर्चा होगी। अगर योगी आदित्यनाथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चुनाव जीतने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की हालत ठीक कर पाए थे? नहीं कर पाए थे ना। 14 की लहर आई, 14 की लहर में 17 आप जीते, तब 22 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव पड़ा। वरना गोरखपुर जीतते थे, उनकी बात होती थी, उनके संगठन की बात होती थी। हिमंता बिस्वा शर्मा भी अगर ये बात है तो छात्र टाइम से राजनीति करते हुए आ रहे हैं, राजनीति में नए अरे नहीं। किस विचारधारा पे थे भाई, ये देखिए। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ नब्ज पकड़ने में कामयाब रहे कि कौन सी नब्ज दबानी है जो बीजेपी को वोट मिले। हिमंता बिस्वा शर्मा सह प्रभारी होने के बावजूद भी, 46 रैलियां करने के बावजूद भी, 3 महीने का वक्त लगाने के बावजूद भी वो उस चीज को नहीं पकड़ पाए। जब उन्होंने शुरुआत घुसपैठ से की, तस्करी से की, वो वहां उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए, उन मुद्दों को नहीं पकड़ पाए कि ये मुद्दे जनता के नहीं है, तो ये इससे जनता को वोट नहीं मिलेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन ये जान गए कि जो आदिवासी इलाका है, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए दाल नहीं है, अगर चावल है तो दाल नहीं है और दाल है तो चावल नहीं है, वो चावल में नमक डालकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए, उन आदिवासी महिलाओं तक पैसा पहुंचाया जाए जिससे वो अपना जीवन यापन तो कम से कम कर सकें। अगर उनके घर में कोई मरीज है तो उसे उसका इलाज तो करवा सके, वो इलाज के अभाव में ना मरे। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा को जिम्मेदारी दी गई थी तो क्या इस तरीके के मुद्दे आम जनमानस के जो रोजमर्रा की जीवन यापन करने की जो जरूरतें हैं, उन मुद्दों को नहीं पकड़ना था। नहीं, आप फ्री की बात कर रहे हैं कि वहां अच्छा हो जाए। दिल्ली में कौन खाने के लिए मर रहा है, वहां भी फ्री दिया जा रहा है। वहां बस सब कमा रहे हैं ना 10,000, 12,000, मैंने तो 15,000। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अगर गालियां फ्री पे- देंगे पहले सरकार हाँ, को और फिर कहेंगे अरे बहुत अच्छी सुविधा अगर है, हेमंत सोरेन अपनी जेब से थोड़ी, हाँ। हेमंत सोरेन अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। 5 किलो राशन तो केंद्र पहुंचा रहा है ना, उसमें 70-30 का जो भी आंकड़ा होता है, राज्य सरकार इतना देगी और केंद्र सरकार इतना, उसी के हिसाब से दे रहे हैं राशन पैसा। और क्या हेमंत सोरेन पूरा 1,000 रुपए अपनी जेब से दे रहे हैं? कोई सरकार अपनी जेब से पूरा दे सकती है? जब केंद्र उसमें केंद्र जब तक उसको पास नहीं करेगी, केंद्र उसमें परसेंटेज देगी, तब जाता है पैसा कहीं। अरे वो तो लास्ट के 2 महीने दिया भी नहीं गया, केंद्र से पैसा नहीं रिलीज हुआ, वही तो मैं कह रहा नहीं हूं। दिया गया। आप ऐलान कर देते हैं जब तक यहां पर सीधी सी बात है कि अगर आप यहां पर यह तुलना कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के फलक के नेता, योगी आदित्यनाथ के ओहदे के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि ये गलत है। 19-20 का फर्क भी नहीं है, 19.75 और 20 इतना मैं रख सकता हूं कि 19.75 होंगे हिमंता, बस 0.15%। हम मुद्दों की बात कर रहे थे, पिछड़ने की बात कर रहे थे। नहीं, इतना फर्क नहीं जितना आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई कि वो जिता नहीं पाए झारखंड। आप सोचिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, हम पहली बार कहीं गए, ठीक है, गुजरात गए, हम 25 दिन, अरे हमें टाइम लगा ना कि वहां के मामले समझने में। लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखती, मतलब योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा में आपने सिर्फ पॉइंट कुछ का परसेंटेज का फर्क दिया है। आप हिमंता को सच में इतना बड़ा नेता मान रहे हैं? आपको नहीं लगता कि योगी से सीख कर ही हिमंता आगे बढ़ रहे हैं? तो दोनों का कंपैरिजन कैसे? तो भाई योगी जी ने कहां सीखा? योगी जी ने भी कहीं से सीखा होगा, सीखा, मठ से सीखा ना। ठीक है, योगी जी ने कहीं से सीखा होगा ना आपने कि मेरे महाराज, मेरे गुरुजी ऐसे बोलते हैं, ऐसा होता है। अशोक सिंघल से सीखा ना कि अशोक सिंघल साहब इस तरीके से बात रखते हैं, राम मंदिर की वीएचपी की इस तरीके से बात, वहीं सीखा ना। हम भी तो एक दूसरे से सीखते हैं ना कि चलो मदरसा, बुलडोजर एक्शन, बाकी सीएम क्यों नहीं? ये तो वक्त वक्त के साथ चीजें बदलती ना। अब बात तो भी पिछले 6-7 सालों की कर तो मदरसा बुलडोजर, अच्छा मदरसा मैं तो चुनाव की बात कर रहा हूँ। अब आप पहुंच गए कि गोरखपुर से शुरू किया था, नहीं, फिर आप कहेंगे वो तो रोल भी थे। जब बात तुलना की आएगी तो तुलना होगी, तो फिर जिक्र होगा योगी आदित्यनाथ के पहले चुनाव का भी, मठ का भी वो होगा जिक्र। और जितना सक्रिय महाराष्ट्र
में आरएसएस था उतना सक्रिय अगर होता तो हिमंता विश्व शर्मा सबसे बड़े हीरो। चलिए नम्रता जी, मैंने सिर्फ अगर तुलना की थी झारखंड मुद्दों बीजेपी की, सुनिए, उस पकड़ने की, वो जो आधार पकड़ा महाराष्ट्र का। बीजेपी दूरगामी मुद्दों को सोचती है, यही सोच नरेंद्र मोदी की है, यही बाकी नेताओं की रही। लेकिन ये मुद्दे और ये जो बातचीत का दौर रखा गया, झारखंड की जनता नहीं पकड़ पाई, वो कनेक्शन नहीं बन पाया। देश के मुद्दे हैं, उसके लिए देश वोट के मुद्दे नहीं हैं। चुनावों में नहीं, अगले चुनावों में काम देश के आएंगे। वही मैं कह रहा हूँ घुसपैठ कोई वही मैं झारखंड का वही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा पहली होता बार है, आप कहीं पे घुसपैठ गए ही हैं, है, पहली बार आप कहीं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और वहां पर भी अगर आपने इन मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों को क्यों बीजेपी बाबूलाल मरांडी आज तक इस बात को नहीं उठा पाए, या निशिकांत दुबे निशिकांत दुबे पिछले 3-4 साल से ये मुद्दे क्यों उठाते हैं? अगर हिमंता विश्व शर्मा की गलती है, निशिकांत दुबे कौन सा पाक साफ है भाई? अभी 25 तारीख को आएंगे, सदन में शुरुआत होगी, तो पहले दिन वही जमाई टोला का जिक्र करेंगे, घुसपैठियों का जिक्र करेंगे, और उस पर 2-4 बयान हो जाएगा संसद के बाहर निकलकर। फिर अमित शाह क्या करते हैं उस पर? हमें बताएं कि केंद्र क्या कर रहा है। आप हिमंता विश्व शर्मा भी हार्ट का ठीकरा फोड़ने से पहले हमें बताइए कि केंद्र क्या कर रहा है। हार का ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं हम कि उनकी वजह से हम, हार गए। ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। आप समझिए, आप समझिए, हार वही तो हुआ, एक नेता ने महाराष्ट्र जिता दिया। हमने ऐसा, वही योगी आदित्यनाथ झारखंड में भी गए। हम तो सारी बातें कह रहे हैं, वही नेता झारखंड में भी गए। आप जो 19-20 का फर्क, बिल्कुल पॉइंट का आपने फर्क बताया ना, मैं तो सहमत नहीं होती उससे। मैं भी सहमत नहीं हूँ। तो आप लोग बहुत छोटे, मेरा कंसर्न सिर्फ छोटे नहीं मेरा है, 15-20 आप समझ रहे होंगे। मेरा मुझे ऐसा कंसर्न लगता है कि सिर्फ बहुत इतना फर्क था कि वो नवज नहीं पकड़ पाए झारखंड की, कि जिससे कि वोट ट्रांसफर बीजेपी के पक्ष में करवाया जा सके। अभी अगर मैं उसको पकड़ने में नाकाम रहे। इनको फंसा देते हैं। अभी नीचे रैली हो रही हो, ये आपसे मिलने के लिए आए, योगी आदित्यनाथ एक तरफ खड़े और दूसरी तरफ हिमंता विश्व, किसकी तरफ जाएंगे? मैं तो और दोनों अपनी बात रखनी है, मैं दोनों का इंटरव्यू करने जाऊंगा भाई। पहले किसके पास जाएंगे? पहले किसी, आपको मौका मिले कि आपको एक का करना है, दूसरे का नमता करेगी, आप पहले किसे लेंगे? हमारी टीआरपी उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, तो हम यूपी के मुख्यमंत्री का पहले नहीं, हम टीआरपी के बेस पे जाएंगे ना नमता जी। टीआरपी जहां की ज्यादा मिलेगी वहां आपको बुलावा है 2 जगह से, कहाँ जाएंगे पहले? एक ही टीआरपी जहां की चल रही है। पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे कहाँ जाएंगे? पर्सनली जहां का फायदा होगा। अरे आप जाएंगे योगी आदित्यनाथ के खेमे में। तो जो ये मुद्दे झारखंड में उठाए गए, हिमंता के पास नहीं जाना चाह रहे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम टीआरपी बेस मैं व्यक्तिगत तौर पर तो हम सब नेताओं से मिल सकते हैं। व्यक्तिगत तौर मिलना है आपको, नहीं, एक बार में एक शरीर एक ही आदमी के पास जा पाएगा ना। तो ऐसे में जैसे मैं अगर बताऊं, भले ही हम खूब हिमंता और योगी आदित्यनाथ कर रहे हो, अगर मुझे योगी आदित्यनाथ पसंद है कि वो अच्छे नेता, मैं तो खुद यूपी से आती हूँ, जाके वहां मिलूंगी। नहीं, मेरी कोई पर्सनल पसंद नहीं है ना। मैं तो अपने क्या कहते हैं, पत्रकारिता के लिहाज से कह रहा हूँ कि मैं दोनों भाई दोनों टीआरपी हमें देते हैं। योगी आदित्यनाथ थोड़ा ज्यादा देते हैं, तो योगी आदित्यनाथ थोड़ा ज्यादा देते हैं, तो उनको प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा। उनका 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू करूंगा, उनका 8 मिनट करूंगा। तो ये बात है। लेकिन अगर हार जीत की अगर आप बात कर रहे हैं कि हिमंता की वजह से हिमंता नब्ज नहीं पकड़ पाए, हिमंता ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इसके लिए शिवराज भी जिम्मेदार हैं। वो क्या कर रहे थे भैया? प्रभारी थे, क्यों आप नब्ज नहीं पकड़? शिवराज से ज्यादा क्रिएट कराई गई है हिमंता विश्वा से। तो ये तो फिर सीधे सीधे बीजेपी आईटीसीएल की गलती है कि शिवराज क्या एक मिनट उनकी ड्यूटी नहीं लगा पाए। वो उन्होंने सोचा ना कि हिमंता विश्वा शर्मा, जैसा आपने कहा कि 19-20 का भी फर्क, जो भी आपने पॉइंट का बताया, उन्होंने हिमंता विश्वा शर्मा को ज्यादा दिखाना चाहा। क्या नहीं, वही मुद्दे असम में है, वही मुद्दे झारखंड में है, वही घुसपैठ के मुद्दे, वही बाहरी लोगों के तंग कर, झारखंडियों को तंग करने के, जमीनों पर कब्जा करने के, वो सेम मुद्दे असम में है, वो सेम मुद्दे झारखंड में है। इसीलिए वहां हिमंता विश्व शर्मा को भेजा गया और हिमंता विश्व शर्मा मुद्दों को टैकल करने में कामयाब नहीं रहे। मैं कह रहा हूं, यही बात है रोहित, आप माने ना? अब मैं कह रहा हूं, सुनिएगा, मुद्दे सेम है या नहीं है असम और झारखंड के? मैं अब सिंपल सी है या नहीं? मैं सिंपल सी है घुसपैठ का और इनका जमाई टोला का मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। हिमंता, मैंने शुरुआत में कहा हिमंता को जीतना होता तो वो मुस्लिमों की भाषा वहां पर बोलने लगते और उनका वोट ले आके वो अच्छी खासी सीटें जीत ले सकते थे। ठीक है, ठीक वैसे जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया। होती हिम्मत तो कुंदरकी में बोल देते बटेंगे तो कटेंगे, क्यों नहीं बोल पाए? मुझे बताएं योगी आदित्यनाथ, क्या यही हिंदुत्व है? फिर आप महाराष्ट्र लेके न्यूजीलैंड तक प्रचार कर रहे हैं, बढ़ गए तो कट गए। कुंदरकी में उनका भाषण हुआ, बटेंगे तो कटेंगे, क्यों नहीं बोला? क्योंकि 65% आपके वहां पर मुस्लिम थे। आपको आपका उम्मीदवार टोपी पहना, आप बोल नहीं सकते थे कि जीतो या नहीं जीतो, लेकिन अपनी विचारधारा समझौता नहीं होना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, सबका साथ सबका विकास आप करिए, संवैधानिक हक है सबका, लेकिन सबका विश्वास आप नहीं जीत पा रहे हैं। हिमंता कट एंड क्लियर है कि हमें सबका विश्वास नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें अपने मुद्दे पर रहना है। हमें बताएं योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोले बटेंगे तो कटेंगे कुंदरकी में? जिस हरियाणा में कह रहे हैं कि आप बटेंगे तो कटेंगे नहीं जिता दिया, जिस महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि पूरा उसने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करवा दी, वही बयान पे अगर आप कुंदरकी जीत लेते तब मुझे समझ में आता कि आपने मुस्लिमों का सहारा नहीं लिया।
तो आप फिर कश्मीर में बोलिए कि राहुल गांधी जो भाषण कश्मीर में देते वो भाषण जम्मू में क्यों नहीं दिया? फिर आप यहाँ देखिए माइक्रो मैनेजमेंट वही होता है हिमंता की बात हो रही है, चुनाव का माइक्रो मैनेज यही होता है। यहाँ हिमंता और योगी की बात हो रही है, दो बड़े नेताओं की बात हो रही है, बीजेपी के। सुनिए, कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी माइक्रो में वोट डाला, मैनेजमेंट क्या होता है? 65% उनका आबादी उनकी, मुस्लिमों ने वोट डाला है। हाँ पैसा वहां तो बढ़ गए ना। और सपा वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया। नहीं, वहां केवल कुरैशी वोट मुस्लिमों ने नहीं डाला है, जिन्होंने पहले उन्होंने विरोध कर पूरा दिया। बॉयकॉट किया रोहित। 1.5 लाख उस सीट पर हिंदू भी हैं। हाँ तो है ना, 1,44,000 मतलब पूरे हिंदुओं ने दे दिया वोट। 1,44,000 की जीत, इस बात को सोचिए। आपने जैन समाज के वीडियोस दिखाए ना वो तो महाराष्ट्र के दिखाए ना, हाँ। किस तरीके से चलिए वोटिंग किया। चलिए फिर मैं मान रहा हूँ 1.5 लाख वोटर हैं, क्या 1.5 लाख पहुंच गए? तो 1 ही लाख पहुंचे होंगे ना हिंदू। देखिए बात कर रहे हैं हिमंता बिश्वा शर्मा की। तो मैं सिंपल सी कह रहा हूं, मैं सिंपल सा कह रहा हूं, वीडियो लंबा होगा। नहीं ठीक है वीडियो लंबा, लेकिन मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं और दर्शकों को भी इस बात को समझ आए। मैं योगी आदित्यनाथ के जो काम करने का तरीका है, जो वो है, मैं उससे असहमत नहीं हूं। वो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, 2 बार सत्ता में हो और हर जगह वैल्यू है उनकी, उनको बुलाया जाता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि अगर कुंदरकी जीतना था तो पोस्टर लग जाने चाहिए थे या बयान दे देना चाहिए था, बटेंगे तो कटेंगे, तुम्हारे 65% वोट पर हम नहीं टिके हैं। और अपने अच्छा, वो भरे मैदान में ये बोल दे वो कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। आप तो कहते हो, ये तो कोई नेता सड़क पे खड़े होकर नहीं बोलते कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। आपको मस्जिद जाना चाहिए था ना फिर। अरे मस्जिद ना जाने और जाने से कब मतलब ये ऐसा? नहीं कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। कौन राजनेता मंच से खड़े होकर कह देगा? हिमंता ने किया ना, किसके हिमंता लिए किया? हिमंता ने किया ना, वोट नहीं चाहिए। कि हम अपनी विचारधारा से समझौता करके जीतना चाहेंगे। घुसपैठियों के लिए किया किया। कुंदरकी में विचारधारा समझौता। कैसे हिमंता ने आपको किसके- उम्मीदवार ने टोपी पहन ली भाई? हिमंता ने किसके कैसे लिए आपको बयान उम्मीदवार ने दिया? टोपी पहन ली, मुझे ये बताइए। हिमंता ने किसके लिए बयान दिया वोट नहीं चाहिए? आप मुख्यमंत्री जो होके बाहरी मुसलमान है उनके लिए बोला। मैं मियां सिम- वाला क्या? जो बयान दे रहे हैं, मुसलमानों वो के भी लिए बाहर बोला। वालों के लिए है, हिमंता घुसपैठियों ने के लिए। हिमंता ने वो यहाँ के लिए नहीं बोला था। बोला। क्या तो अच्छा चलिए, यहाँ के जो मुसलमान हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सब अच्छे हैं कहा के यहाँ के। अच्छा बुरा हम थोड़े को डिसाइड करने वाले हैं। संसद भवन में हुआ, किसने सपोर्ट किया? इसी देश के मुसलमान ने सपोर्ट किया ना, कट्टर वालों ने। संसद भवन में सीरियल ब्लास्ट हुआ अगर मुंबई में, तो किसने सपोर्ट किया? इसी देश के कट्टर मुसलमानों ने सपोर्ट किया तो ना। अभी उन्हीं के विरोध में हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम और क्या कहते हैं जो उनकी विचारधारा के हैं, उनके खिलाफ में जाने के लिए तैयारी कर लो। लेकिन हां, क्या जो 65% आप मुसलमानों का वोट लेकर बने हैं कुंदरकी में, आप गारंटी दे सकते हैं कि वो संभल की जामा मस्जिद पर आपका साथ दे देंगे अगर हरिहर मंदिर निकल आया तो? जबरदस्ती बूथ तक नहीं लेकर गए उन्हें, क्या वोट दीजिए? क्यों? बीजेपी भाई साहब, आरएसएस ने विकलांगों को पहुंचाया है एक कि आप मैनेजमेंट होता है रोहित, उसका नहीं होता कि वो कुछ होता है। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर इतना ही दम था तो कुंदरकी में बटेंगे तो कटेंगे बोलना था, हार जाते 31 साल से हार रहे थे ना आप। कुंदरकी के मुसलमान बहरे तो नहीं है, सुनिए अब तरीके से सुनिए। कुंदरकी के मुसलमान बहरे तो नहीं, भाई जो उन्होंने नहीं सुना कि बटेंगे तो कटेंगे, बोला जाएगा वो सुना जाएगा क्या ना। नहीं दिया क्या उन्होंने? जो लोकल सुनिए, आप तो जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। जबरदस्ती आप हर सीट का एक अलग मैनेजमेंट होता है, हर सीट का एक अलग माइक्रो मैनेजमेंट होता है। एक लोकसभा के हिसाब से अलग अलग मैनेजमेंट होता है। हिमंता को आपने अकेले छोड़ दिया और पूरा बीएचपी और आरएसएस लेके आप महाराष्ट्र पहुंच गए। हिमंता जिता लेंगे, उनके पीछे लगा देते आरएसएस के 4 फिर आप साथी। क्या कर रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत? उनको केवल महाराष्ट्र दिख रहा था। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने आपसे बगावत कर दी थी। उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए आपको वहां चुनाव लड़ना था ना। आपको वहां कांग्रेस थोड़ी हरानी थी, आपको वहां पर केवल यह दिखाना था कि तुम्हारी औकात यह है उद्धव ठाकरे। इसीलिए आपने पूरा का पूरा और सुनिए, मोदी भी गए हैं, शाह भी गए हैं झारखंड में। तो हमको अब 81 सीटों भाई वहीं तो अगर मोदी शाह होता तो, अरे यार मैं क्या बात कर, 3 इतना बड़े राज्य में ज्यादा प्रचार हो गया है क्या? इतना ही मोदी शाह होता तो उत्तर प्रदेश जिता लेते 60 सीट। आरएसएस ने हाथ साथ नहीं दिया। हरियाणा में खड़ी हुई 1 महीने में चुनाव पलट दिया। भटक गए दोनों, भटक गए दोनों। मैं वापस हिमंता योगी आदित्यनाथ के टक्कर के नेता हैं। टक्कर के नेता नहीं देखिए, है। नेता दोनों अच्छे हैं, लेकिन शायद नब्ज पकड़ने में कहीं ना कहीं पिछड़ गए। हिमंता बिश्वा शर्मा झारखंड के नब्ज को नहीं पकड़ पाए। उन लोगों की उस शायद जिससे कि वोट ट्रांसफर बीजेपी के पक्ष में हो, जो मुद्दे असल में लोगों के हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया हिमंता। ठीक है, बाकी दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि टक्कर के हैं योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा या फिर नहीं, किसके पक्ष में है आप? दोनों में से कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। दोनों से मतलब योगी आदित्यनाथ या हिमंता बिस्वा के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।